हेलो एवरीवन, आइए आज हम लोग संधि के इस दूसरे वीडियो में पढ़ते हैं गुण संधि को। पहले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे स्वर संधि का प्रथम भेद जो है कि दीर्घ संधि। इसमें हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि। तो गुण संधि का सबसे पहले हम देख लेते हैं रूल्स, नियम क्या है। देखिए गुण संधि में क्या होता है, अ आ ई आ में यदि आप जोड़िएगा ई तो होगा ए। उसी तरह से आप आ में जोड़िएगा उ तो होगा ओ, और आ में जोड़िए री तो होता है अर। हाँ? आप उसी को थोड़ा सा विस्तृत रूप में देख लेंगे। ओ और आ को जोड़े किसमें, ई में तो बनेगा ए, और आ को जोड़ेंगे उ में तो क्या बनेगा ओ, और आ को जोड़ेंगे री में तो क्या बनेगा अर। इसी तरह से हम देखेंगे तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ओ को यदि ई में जोड़ेंगे, देखिए ओ को ई में जोड़े तो क्या बना ए, ओ को क्या जोड़े किसमें जोड़े ई में, ओ को ई में जोड़े तो क्या बना ए। तो हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं, देवधन इंद्र। देखिए यहाँ पे एग्जांपल, देवधन इंद्र। देवधन क्या है, इंद्र। देखिए देव में का अ, देव में क्या है जी अ, इंद्र का ई, इंद्र का ई। जब जुड़ेगा तो क्या बनेगा ए, जुड़ेगा तो क्या बनेगा ए। तो ये क्या हो जाएगा देवेंद्र, क्या हो जाएगा जी देवेंद्र। ध्यान दें, ये हो जाएगा देवेंद्र, क्या हो जाएगा। इसी तरह हम देख लेंगे नरधन इंद्र, नरधन इंद्र। देखिए यहां भी वही है, बनाइए आप लोग, नर का अ, इसका इंद्र का ई जोड़ेंगे क्या बनेगा नरेंद्र। बनाइए नरेंद्र हो जाएगा। हाँ, इसी तरह से आप बना लेंगे सूरधन इंद्र, बना लीजिए। हाँ, नरेंद्र, ये हो गया नरेंद्र। इसके बाद से आप बनाइए सूरधन इंद्र, क्या होगा सुरेंद्र। आ रहा समझ में जी, समझ में सबको आना चाहिए, ठीक है। सूरधन इंद्र सुरेंद्र। इसी तरह से आप बनाएंगे दीन धन ईश, दीन धन ईश। देखिए दीन धन ईश, ईश क्या है यहाँ बड़ी ई है, यहाँ पे बड़ी ई है देखें, और इस नौ का अ है, नौ में अ है कि नहीं है, सभी वर्णों में अ होता है, पढ़े ना आप लोग। तो नौ का अ और ई और ई जोड़े तो क्या बना ए, तो क्या बनेगा जी दिनेश। देखिए दिनेश, दिनेश मतलब, अब सोचिए यहाँ पे किसी और आपको याद हो गया, ध्यान ध्यान दें। दिन, दिन मतलब दिवस, दिन, और दिन का ईश्वर ईश्वर भगवान, दिन का भगवान कौन है दिनेश, और दिनेश दिन का भगवान कौन होता है सूर्य भगवान। कौन सूर्य भगवान। तो सूर्य का पर्यायवाची हो गया दिनेश, सूर्य का पर्यायवाची भी याद हो गया क्या दिनेश। इसी तरह से आप लिख लेंगे परम धन ईश्वर। बताइए कौन बताएगा, परम धन ईश्वर। हाँ, अब यहाँ जोड़े आप, यहाँ भी बड़ी ई है देखें, बड़ी ई, हाँ, और इसमें अ है, अ और बड़ी ई जोड़ेंगे तो कहाँ जाएगा ए बनेगा। ए किस पर आके बनेगा में पर, तो क्या होगा बहुत बढ़िया परमेश्वर, क्या होगा परमेश्वर, ठीक है। इसी तरह से एक और बना लीजिए आप लोग, सूरधन ईश, सूरधन ईश देवताओं के भगवान, हाँ कौन होंगे सुरेश। इसी तरह होगा नरधन ईश नरेश, गणधन ईश गणेश। समझ रहा है, सुरेश नरेश गणेश परमेश्वर और दिनेश, ये सब किसका कौन सा किसका उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि का। और अ और ई जोड़ा गया तो ए बना है, क्या बना है हाँ। अब देख लेते हैं आ और अगर ई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, आ और ई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। जैसे महाधन इंद्र लिख लीजिए उदाहरण में, महाधन इंद्र। तो देखिए यहाँ पे छोटी ई है, ध्यान देना है, छोटी ई है, हाँ इसमें आ है, तो आ को हम जोड़े किसमें छोटी ई में तो भी बना क्या ए, तभी ए ही बनना है। तो क्या होगा जी, ये आ का मात्रा का लोप हो जाएगा, होगा ना, इधर से ई लोप हो जाएगा, दोनों जुड़ेगा तो ए बन जाएगा। तो क्या होगा महेंद्र, क्या बनेगा जी हाँ महेंद्र, क्या है महेंद्र। चलिए इसी तरह से एक और उदाहरण लिख लिए, राजा धन इंद्र, क्या बनेगा हाँ बनाए आप लोग सब लोग, राजा धन इंद्र, राजा धन इंद्र क्या बना राजेंद्र, क्या बना राजेंद्र बन गया। ध्यान दें राजेंद्र बन गया, बना ना, क्योंकि इसका आ लोप हो जाएगा, इसका ई लोप हो जाएगा, दोनों मिलकर क्या बनाएगा ए। तो ए का मात्रा आगे कहाँ लगेगा राजे, यानी पूर्व वाले शब्द में लग जाता है, तो राजेंद्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा राजेंद्र। इसी तरह आप एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, रमाधन इंद्र, रमेंद्र हो जाएगा, रमाधन
इंद्र। चलिए अब इसका देख लीजिए, रमाधन ईस, कितना बढ़िया, रमाधन ईस। हाँ, अब देखिए रमाधन ईस, रमा का आ और इसका ई, बड़ी ई, दोनों को जोड़े तो भी क्या बनेगा, ए, तो क्या होगा, बोले रमेश होगा, क्या होगा, रमेश। इसी तरह उमाधन ईस, क्या हो जाएगा, उमाधन ईस, उमेश। उमाधन, उमा मतलब पार्वती, ध्यान देना, उमाधन ईस जब हम बनाएंगे तो इसका ई लोप हो जाएगा, इसका आ का मात्रा हट जाएगा, तो क्या होगा, दोनों मिलके ए बना लेगा, ए, तो यह आ के मात्रा इस पर लगेगा मे पर, तो क्या होगा, उमेश। क्या होगा जी, उमेश। हाँ, उमा के ईश्वर कौन है, उमेश। कौन है, उमेश, शंकर भगवान। हाँ, इसी तरह महाधन ईश, महाधन ईश, हाँ कौन है, महेश। कौन है, हाँ, लंकाधन ईश, कौन होगा, लंकाधनीश, लंकेश। लंकेश किसको कहते हैं, लंका का भगवान वही था, रावण। लंका का ईश्वर कौन था, रावण, तो लंकेश। अब देखिए महेश, लंकेश, उमेश, रमेश। हाँ, ऊपर जाएंगे तो महेंद्र, राजेंद्र, दिनेश, परमेश्वर, देवेंद्र, नरेंद्र। इस तरह के शब्द आप देखें तो तुरंत बताएं कौन सा संधि है, गुण संधि है। चलिए बात से हम देखेंगे, अभी हम पढ़े हैं केवल क्या, अ और आ को यदि ई और ई में जोड़े तो ए हो रहा था, क्या हो रहा था, ए। तो अब हम देखेंगे अ और उ को अगर हम जोड़ेंगे, अ में उ तो ओ होगा, अ में बड़ा उ जोड़े तो भी क्या बनेगा, ओ बनेगा। अगर आ में उ छोटा उ जोड़े तो भी बड़ा तब भी ओ बनेगा, और आ में अगर बड़ा उ जोड़े तो भी बनेगा ओ, यानी हर कंडीशन में क्या बन रहा है, ओ। चाहे अ में चाहे आ में जोड़े उ या बड़ा उ, तो हर कंडीशन में क्या बन रहा है, ये वाला देखिए यहाँ पे अ और आ में जोड़े उ और उ तो बन रहा है ओ। तो आइए सबसे एक एक एग्जांपल सबका ले लेते हैं। अ और उ में जोड़े ओ तो हो जाएगा सूर्यधन उदय। एग्जांपल है सूर्यधन उदय। हाँ, सूर्य का देखिए अ निकाल लीजिए, सूर्य का क्या निकालेंगे बच्चा, अ, और इसका क्या निकाला हमने, उ, तो अ में उ जोड़े तो क्या बना, ओ, तो क्या बनेगा, हाँ, सूर्य का उदय, उदय मतलब निकलना, सूर्य जब निकलता है उसको बोलते हैं सूर्योदय। क्या बोलते हैं, हाँ, सूर्योदय। देखिए ये हो गया सूर्योदय, सूर्य का उदय, सूर्य का, हाँ सॉरी यहाँ पे बड़ा उ का मात्रा लगाएंगे, ठीक है, सूर्योदय। क्या हो गया, सूर्योदय। इसी तरह से एक और लिख लीजिए, परधन उपकार, परधन, हाँ आप लोग बनाए, इसको हम नहीं बनाएंगे, परधन उपकार। क्या बनाएंगे, हाँ, पर मतलब दूसरा, दूसरे पर उपकार करते हैं, दूसरे पर हम क्या करते हैं, उपकार करते हैं, दूसरे की भलाई की बात सोचते हैं, दूसरे की भलाई करते हैं, वह होता है परोपकार। देखिए यहाँ का उ लुप हो जाएगा, इसका अ में उ जोड़े तो क्या बना, ओ तो परो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परो, तो परोपकार हो गया। क्या हो गया जी, बहुत बढ़िया, ऐसे ही बनाते चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अ और उ, अ में बड़ा उ जोड़े तो भी ओ बनता है, इसको लिखिए नवधन उढ़ा, नवधन, हाँ, नवधन उढ़ा, उढ़ा। हाँ? अब देखिए नवधन उढ़ा, नौ मतलब नया, हाँ उढ़ा, नया उढ़ा, तो क्या बनेगा जी, इसका उ हटा दिए चलिए यहाँ से, हाँ, इसका अ ले लीजिए, दोनों इसका अ उ लेंगे तो क्या बनेगा, ओ, तो क्या बनेगा जी, नवोढ़ा, नई नवेली, नवोढ़ा। नहीं तो नवोढ़ा आई है दुल्हन, नई नवेली दुल्हन आई है। हाँ, इसी तरह जलधन उर्मी, हाँ, जलधन उर्मी आप लोग बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे अब, जलधन, हाँ, उर्मी बड़ा उ है, जलधन उर्मी, जलधन उर्मी, क्या होगा, जलोर्मी। क्या हो जाएगा, जलोर्मी। हाँ, ऊ का लोप हो जाएगा, और इसका अ इसका ऊ मिलके ओ बना देगा तो जलो हो जाएगा, जलोर्मी। क्या होगा, जलोर्मी। हाँ, इसी तरह से आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, आ और छोटा ऊ को जोड़ते हैं तो ओ बनता है। देखिए बहुत पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, हालांकि ये भी पूछा जाता है। देखिए क्या होता है, महाधन उत्सव, कौन बताएगा, महाधन उत्सव। है, देखिए इसका आ जोड़ लीजिए, इसका ऊ ले लीजिए, आ और ऊ मिलके क्या बना, ओ, तो क्या हो जाएगा, महो, तो क्या हो जाएगा, हाँ, महोत्सव हो जाएगा, महोत्सव। है,
महोत्सव हो गया। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लें, महाधन उदय बनाइए आप लोग, महाधन उदय। हाँ, आप लोग बनाते रहें, महाधन उदय। देखिए यहाँ पे आ है और ऊ है, जोड़ेंगे तो क्या होगा, ओ, क्या बनेगा, महोदय। हाँ, महोदय। अब से पूछा जाएगा महोत्सव में कौन सा संधि है, गुण संधि। महाधन उदय महोदय में कौन सी संधि है, गुण संधि। नवोढ़ा में कौन संधि है, गुण संधि। सूर्योदय में कौन संधि है, गुण संधि। परोपकार में। इसके बाद हम देख लेते हैं आधन उ, आधन उ को जोड़े तो क्या बना, ओ, क्या बना, उ। इसका भी एक उदाहरण लिख लीजिए, गंगाधन उर्मी, गंगाधन, गंगाधन उर्मी, उर्मी। हाँ, तो क्या बनेगा बताएं आप लोग। हाँ देखिए, इसका ऊ का लोप हो जाएगा, इसका आ का लोप हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ओ का मात्रा बन जाएगा, तो हो जाएगा गंगोर्मी। क्या हो जाएगा, गंगोर्मी। हाँ, गंगोर्मी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप लिख लेंगे महाधन ऊर्जा, क्या हो जाएगा, महोर्जा। क्या हो जाएगा, महोर्जा। हाँ, है ना। उर्मी का मतलब हम बताए थे आप लोगों को, लहर होता है। क्या होता है जी, लहर। जहां भी उर्मी शब्द है ना, समझिए उसका लहर है। यहाँ पे आया था जलधन उर्मी, जलोर्मी, तो जल का लहर, जल का क्या, लहर। यहाँ पे क्या है, गंगा का लहर, हो जाएगा ना। तो जहां लहर उर्मी आए, उर्मी का मतलब होता है लहर। हाँ, इसके बाद हम देख लेते हैं आ और अ और आ में जोड़ेंगे री, तो दोनों कंडीशन में क्या बनेगा, अर। क्या बनेगा, अर। देखिए अ को अगर री में जोड़े तो क्या बना, अर बना, और आ को री में जोड़े तो क्या बना, अर बना। अब एक एक एग्जाम्पल दोनों का देख लेते हैं। देवधन ऋष, इसका देख लीजिए, देवधन ऋष, ऋष, तो क्या बनेगा, देवधन ऋष। हाँ, इसका अ ले लीजिए, इसका री हटा दीजिए, इसका री का लोप कर दीजिए, इसका अ का लोप करिए, क्या बनेगा, अर। देवर, देवर्षि, क्या बनेगा, देवर्षि। हाँ, देवर्षि। हाँ, देवर्षि, वो वाला देवर नहीं है ये, इसमें अर आ रहा है। कौन सा, अर आ रहा है, देवर्षि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देवर्षि। इसी तरह से सप्त में ऋषि जोड़ दीजिए, सप्त में ऋषि जोड़ो बच्चे, सप्त में क्या जोड़ोगे, ऋषि। सप्त में ऋषि जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हाँ, सप्तर्षि, सप्तऋषि। आप लोग पढ़े हैं सप्तऋषि के विषय में, पढ़े हैं ना। हाँ, सप्तऋषि, सप्तर्षि। हाँ, देखिए ऐसे हो जाएगा, सप्तऋषि। 7 ऋषियों का एक समूह है, उसको बोलते हैं सप्तऋषि। देखते हैं आप लोग, रात में देखिएगा इधर से निकलते हैं, 7 तारों का एक समूह है, हाँ, उसे ही बोलाता है हिंदी में सप्तऋषि। ऐसे होता है। उसके बाद ऐसे 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 गया रहता है, देखें आप लोग। हाँ, तारों का समूह होता है, ये सप्त ऋषियों का समूह, उसे बोलते हैं सप्तऋषि। हाँ, चलिए इसी तरह आ धन री में जोड़ेंगे तो अर हो जाएगा, जैसे महाधन ऋषि। चलिए जोड़िए, महाधन ऋषि। तो महाधन ऋषि जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बताएं, इसका री का लोप हो जाएगा और इसका आ का बनेगा क्या, महर्षि। क्या बनेगा, अर हो जाएगा, अर। तो महर, महर हो जा रहा है, महर्षि। क्या हो जा रहा है, महर्षि। तो इस तरह से हम लोग पढ़ लिए गुण संधि, गुण संधि समाप्त होता है। इसके बाद हम देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि जो है कि स्वर संधि का तीसरा पार्ट है। स्वर संधि का पहला पार्ट हम लोग पढ़ लिए थे, कौन सा, दीर्घ संधि। दूसरा हम लोग पढ़ लिए गुण संधि, और तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है कि अ आ को जोड़ा जाता है ए ऐ ओ औ में, तो हमेशा ए ऐ और औ होता है, हमेशा ऐ और क्या होता है, औ होता है। जैसे कि यहाँ पे अ आ को जोड़े ए ऐ में तो होता है ऐ, आ को अ आ को जोड़े किसमें, ओ औ में तो होता है क्या, औ है। और यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल इसका यहाँ पे देखेंगे, अ को ए में जोड़े तो बना ऐ, अ को ए में जोड़े तो क्या बना, ऐ। जैसे हम एक धन एक जोड़िए, एक धन एक, क्या होगा, तो देखिए ए का ऐ हो जाएगा, ए का क्या होगा, ऐ, आ के पहले वाले में जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, एक का एक।
क्या बनेगा जी? एकाएक, एकाएक, एकाएक हो जाएगा, एक एक, हाँ एकाएक। दूसरा देखेंगे मत धन, मत धन ऐक्य, मत धन ऐक्य क्या बनता है? देखिए अय बनेगा इसका भी, तो अय है तो भी अय बनेगा, और ए है तो भी ए अय बनेगा, तो यहाँ भी क्या बनेगा? अय, अय आके इसमें जुड़ जाएगा तो मतैक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? मतैक्य, मैंने एक मत में, एक मत वाला, नहीं कहते हैं एक माइंड के सब हैं, एक मत का, मतैक्य एक मत वाले। इसी तरह देखिए ये वाला ज्यादा पूछा जाता है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है ये वाला। देखिए इसमें क्या है, सदाधन एव, यूपी बोर्ड एग्जाम में भी ये बहुत पूछा जाता है, हाई स्कूल इंटर में भी। है सदाधन एव, सदाधन एव क्या होता है? हाँ यह ए बन जाता है तो हो जाता है सदैव। क्या होता है? सदैव। हाँ, सदाधन एव बराबर क्या होता है? सदैव। इसी तरह से आप कर लेंगे क्या चीज, तथाधन एव, देख लीजिए ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तथाधन एव क्या होगा? तथैव। एव का मतलब होता है ही, मतलब सदा ही। सदैव का मतलब क्या होगा? सदा ही। एव संस्कृत का शब्द है, एव का मतलब होता है ही, हमेशा ही, सदैव। इसी तरह होता है क्या? तथैव। इसका लिख लीजिए आ का धन ए में जोड़ेंगे, अय में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अय। इसका लिख लीजिए महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य क्या होगा? महेश्वर्य। क्या होगा? देखिए महेश्वर्य, 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 इतना नोट करें, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए हर हाल में अय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। इसका लोप हो जाएगा, इसका अय आके यहाँ पे आ जाएगा, ये आ का लोप हो जाएगा तो महेश्वर्य हो जाएगा। हाँ अब हम आ जाते हैं अ धन ओ बराबर अ पर। है अ और अ को ओ में जोड़ोगे तो क्या बनेगा? ओ। देखिए दांत धन ओठ, मतलब दंत धन ओष्ठ, दंत धन ओष्ठ। अब लोग पढ़े हैं, बहुत सारे वर्ण हैं, इसका उच्चारण दांत और ओठ दोनों से होता है, दंतोष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? व दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ हो जाएगा ना जी? दंतोष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ। औ हो जाएगा, औ है। इसी तरह अ को औ में जोड़ोगे तो भी औ बनेगा। जैसे लिखो परम धन औषध, क्या लिखोगे जी? हाँ परम धन औषध, तो क्या बनेगा? परम औषध। औषध मतलब दवा होता है। हाँ परम मतलब सर्वश्रेष्ठ, सबसे बड़ा दवा, सर्वश्रेष्ठ दवा क्या होता है? परम औषध। परम औषध, देखो ये औ का मात्रा कहाँ लगेगा? म पर, हो जाएगा परम औषध। क्या होगा? परम औषध। इसी तरह से आप देखेंगे आ को ओ में जोड़ें तो वही बनता है क्या? औ। जैसे देखिए महाधन ओज, महाधन ओज, महाधन ओज को अगर हम जोड़ेंगे तो होगा महौज। क्या होगा जी? महौज, महौज हो जाएगा। महाधन ओज, ओज तेज को कहते हैं, सबसे बड़ा तेज, ओज, महौज। इसी तरह से है महाधन औषधि, महाधन, हाँ औषधि लिखेंगे, महाधन औषधि क्या बनेगा? औ, औ इसका आकर के है यहाँ पर बन जाएगा औ, तो क्या बनेगा? महौषधि, महौषधि सबसे बड़ा दवा, हाँ महौषधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? महौषधि कहलाएगा। बहुत बड़ा दवा है, इसको हम महौषधि कहेंगे। इस प्रकार से देखेंगे हम तो स्वर संधि के, स्वर संधि के 3 पार्ट समाप्त हो गए। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि समाप्त हो गया। अब इसके बाद से हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे यड़ संधि और अयाद संधि। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।